ओके हेलो गाइस। सो मैं बेसिकली फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग करने बैठी थी, लेकिन सम एनर्जीज जस्ट डिड नॉट वांट दैट रीडिंग टू कम आउट। सो जब तक इंट्यूशन एंड सारी चीज़ें परमिट नहीं करती तो वो रीडिंग मैं नहीं लाने वाली। ओके, बट दिस इज़ समथिंग अबाउट मैसेजेस कमिंग इन फ्रॉम योर स्पिरिट टीम। ठीक है, ये मैसेजेस टाइमलेस है, जब भी आपको मिले, लेकिन उस टाइम पे ये मैसेजेस आपकी स्पिरिट टीम आपको देना चाहती है। ओके, इट इज़ फॉर यू। ओके, सो आपके सामने दो पाइल्स आएंगे, दो इमेजेस आएंगे। वीडियो को पॉज करना है आपको, जो भी इंट्यूटिवली आपको पुल कर रहा है। अगर आपको लगता है कि इसमें मेरे लिए, फर्स्टली अगर आपको इस वीडियो को देख के लगता है कि इसमें कुछ तो मैसेज है मेरे लिए, देन ओनली यू विल बी क्लिकिंग। ऑफ कोर्स कोई भी चीज़ कोइंसिडेंस नहीं होती है, बट everything is divinely guided. Okay, so maybe it was not meant for me to do future spouse reading. Okay, but whatever, ये ज़्यादा ज़रूरी है। so आपके सामने दो इमेजेस आएंगे, वीडियो को पॉज करिए, जो भी आपको इंट्यूटिवली अपनी तरफ पुल कर रहा है उस इमेज को सिलेक्ट करिए, नीचे टाइम स्टैम्प्स आ जाएंगे। दिस इज लाइक सम मैसेजेस कमिंग इन फ्रॉम योर स्पिरिट टीम। ओके, आई डोंट नो व्हाट द मैसेजेस आर गोइंग टू बी। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। आपके सामने दो इमेजेस आएंगे, टाइमलेस रीडिंग है, अगर आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हो रही है तो ही इसको लेना है। ओके, and take whatever resonates and leave the rest. Okay, so pause the video, breathe in, breathe out, and yeah. ओके गाइज, आई होप कि आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया होगा। सो नाउ मेरा एक तो सर क्यों कट रहा है यहाँ पे, आई मीन नॉट लिटरली बट या, आई होप द, मैं बहुत वियर्ड से, क्योंकि अभी रात के कुछ 1:30 बज रहे हैं एंड आई एम फिल्मिंग दिस। ओके, सो बहुत वियर्ड से एंगल पे मैं बैठी हूँ, बट या कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं ऐसे बैठी नहीं ना तो कार्ड्स गिरने लगते हैं। ओके, सो या लेट्स जस्ट सी। अगर आपने इमेज 1 सेलेक्ट किया है, पाइल नंबर 1, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। लेट्स जस्ट सी स्पिरिट टीम की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। व्हाट आर द मैसेजेस कमिंग इन फ्रॉम योर स्पिरिट टीम राइट नाउ। पाइल 1 के लिए, जो भी पाइल 1 सेलेक्ट जिन्होंने भी किया है उनके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ये साइडवेज आया है। ओके, आई विल टेक इट साइडवेज। इफ द कार्ड्स वांट टू फॉल दे विल फॉल। मैं किसी भी एंगल से बैठ जाऊँ, जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, सो मैं जिनसे भी कनेक्ट कर रही हूँ, पाइल नंबर 1 पीपल, जब भी आपको ये रीडिंग मिल रही है, जस्ट नो कि ये आपको राइट टाइम पे मिलेगी, इन द राइट प्लेस, इन द राइट सिचुएशन। ओके, बिकॉज ये टाइमलेस है। ओके, बट आई डोंट नो व्हाई आई जस्ट सेड दैट, बट या। सो बेसिकली यहाँ पे मैं जिनसे भी कनेक्ट कर रही हूँ ना, मुझे एनर्जी आ रही है दैट यू आर बेसिकली गोइंग थ्रू योर इमोशनल हीलिंग ऑफ समथिंग। ओके, आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को आप, यू आर नॉट क्वाइट देयर येट। ठीक है, आपने अपने आप की हीलिंग कंप्लीट नहीं किया। कोई तो एक सिचुएशन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली एग्जॉस्टिंग थी। अभी कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत बड़े कलेक्टिव के साथ कनेक्ट कर रही हूँ। सो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, बट कोई तो एक ऐसी सिचुएशन थी जो बहुत ज़्यादा आपको, जिस सिचुएशन ने पूरा हार्ट ब्रोकन कर दिया, लाइक ओके, लाइक आपके इमोशंस को शैटर कर दिया, आपके ट्रस्ट को शैटर कर दिया, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो आई फील पाइल नंबर 1 दैट आप अपने हार्ट चक्रा को कहीं ना कहीं हील करने की कोशिश कर रहे हो इस वक्त। ठीक है, यू आर जस्ट ट्राइंग टू हील। आप अभी तक वहाँ पे नहीं हो, आप इमोशनल हीलिंग कर रहे हो, कुछ तो आप भुलाने की कोशिश कर रहे हो, कोई तो चीज़ पे आप काम कर रहे हो विच इज़ कनेक्टेड टू योर इमोशंस एंड योर हार्ट चक्रा। ओके, सो यू आर नॉट क्वाइट देयर येट, आई एम सेंसिंग, बट यू आर वर्किंग। ठीक है, इन प्रोग्रेस हो आप। मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 पीपल दैट यू आर फाइनली फाइंडिंग द करेज टू से नो। ओके, इन द सेंस कि पास्ट में आप बहुत ज़्यादा काइंड, इतने काइंड हार्टेड थे कि आपके काइंडनेस का लोग गलत फ़ायदा उठाते थे। आपने कुछ तो ऐसा एक्सपीरियंस लिया है अपनी लाइफ में वेर इन यू नाउ हैव डिसाइडेड दैट बस, ठीक है, यहाँ पे बाउंड्री ड्रॉ करनी है, इससे ज़्यादा अभी लोगों की मदद नहीं करनी है, इससे ज़्यादा लोगों के लिए अवेलेबल नहीं रहना है, इससे ज़्यादा लोगों के लिए करना नहीं है, यहाँ पे बाउंड्री ड्रॉ होती है। ओके, समथिंग अबाउट फाइंडिंग करेज, समथिंग अबाउट ट्रस्टिंग द प्रोसेस इज कमिंग ओवर हियर। बट हम और देखते हैं थोड़ा सा। व्हाट इज द मैसेज।
मैं अभी क्या करूँ मैं, कार्ड्स ऐसे उड़ रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, सो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आ रहा है पाइल नंबर 1 दैट आने वाले टाइम में व्हेन एवर यू वॉचिंग इट, आप ये हीलिंग कर रहे हो, आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, इसमें आप एक ऐसे वर्जन सी राइट नाउ यू आर जस्ट कन्फ्यूज्ड, ओके, क्योंकि आपका पास्ट का सेल्फ आपको बोल रहा है कि नहीं, ओवर गिविंग करो, ओवर काइंडनेस दिखाओ, एम्पैथ हद से ज़्यादा अपने इमोशंस को इग्नोर करके दूसरों के इमोशंस के लिए करो। ये आपके अंदर का जो पास्ट सेल्फ है ना, जो हर किसी को पीपल प्लीज करना, हर किसी के लिए अवेलेबल रहना, द काइंड ऑफ पर्सन यू वे इन द पास्ट, आपने अपने आप को बहुत इमोशनली हर्ट किया है समवेयर, ओके, हुएवर इज वॉचिंग इट। सो ये जो आपका आने वाला टाइम है ना, ये जो इमोशनल हीलिंग जब तक आपकी हो नहीं जाती है, जो अभी का टाइम आपका चल रहा है, व्हेनेवर यू आर फाइंडिंग दिस रीडिंग, जो आप हीलिंग करने की कोशिश कर रहे हो, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होने वाला है आपके साथ, ठीक है, बहुत सारा कन्फ्यूजन होने वाला है, क्योंकि आप ना अपने फ्यूचर हील्ड वर्जन की तरफ गए हो, ना आप अभी अपने पास्ट के सेल्फ हो, बीच में ही आप कहीं पे हो, ओके। सो बार बार एक पुश एंड पुल वाली एनर्जी आप फील करोगे, जहाँ पे आपका पास्ट का सेल्फ आपको अपनी तरफ खींचेगा एंड आपका फ्यूचर का सेल्फ आपको अपनी तरफ खींचेगा, ओके। सो देर इज दिस गोइंग टू बी एन इमोशनली एग्जॉस्टिंग प्रोसेस फॉर यू राइट नाउ, जब भी आप इसके थ्रू जा रहे हो, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी दैट। बहुत सारे टेस्ट आएंगे आपकी तरफ, बहुत सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे, आपको बहुत टेस्ट किया जाएगा, ठीक है, कि आपके सामने एक सिचुएशन लाई जाएगी, या फिर हो सकता है कि अभी भी लाई जा रही है, जहाँ पे देखा जाएगा कि आपके इमोशनल रिएक्शंस कैसे हैं, ओके। पास्ट में आप कैसे इमोशनली रिएक्ट करते थे, वैसे ही अभी भी आप कर रहे हो क्या? अगर अभी भी आप कर रहे हो तो आपका कितना हीलिंग करना बाकी है, ये चीज़ें आपको ही बताई जाएगी। आपकी स्पिरिट टाइम की तरफ से ये मैसेज आ रहा है यहाँ पे दैट ये चीज़ें आपको ही कहीं ना कहीं बताई जाएगी, ये चीज़ें आपको ही कहीं ना कहीं एक्सप्लेन की जाएगी, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके सामने आएंगी दैट आप कितना ग्रो कर रहे हो, ठीक है। जैसे मतलब आप ही एग्जाम दे रहे हो, आप ही अपने आप को मार्क्स दे रहे हो, और आप ही अपने आप को वापस से नए एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत ऐसे सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे पास्ट के सेल्फ की तरह एक्ट करने के लिए आपको आपका पास्ट का सेल्फ बोलेगा, आपका माइंड स्पेशली, ठीक है, माइंड बोलेगा यहाँ पे। आपका माइंड बार बार आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा, आपका माइंड बार बार आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, बिकॉज आपने इतने सालों तक, जब भी आप देख रहे हो, जिस भी एज ग्रुप से आप हो, इतने सालों तक आपने अपने माइंड को एक सर्टन वे में ट्रेन किया, ओके, कि किसी को ना नहीं बोलना, किसी को मना नहीं करना, अपनी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट ना करना, अपनी नीड्स, अपनी डिजायर्स की रिस्पेक्ट ना कर पाना, इमोशनल बाउंड्रीज ना ड्रॉ कर पाना, हर किसी के लिए हर टाइम अवेलेबल हो जाना, अपना आप हर वक्त दूसरों को दे देना। तो ये इसकी वजह से क्या है दैट यू फेस्ड सम सिचुएशंस इन लाइफ, जिनकी वजह से आपका दिल पूरा टूट गया कि मैं लोगों के लिए इतना, अगर इफ आई एम डूइंग सो मच फॉर द पीपल, तो लोग मेरे टाइम पे अवेलेबल क्यों नहीं हो पा रहे, या लोग मेरा गलत फायदा क्यों उठा रहे। आई थिंक समथिंग शिफ्टेड इन यू, कुछ तो आपने एक्सपीरियंस किया जिसके बाद से आपने डिसाइड किया नहीं, अभी ये पैटर्न को फॉलो नहीं किया जाएगा, आई विल बी ड्रॉइंग बाउंड्रीज, आई विल बी लर्निंग टू से नो, आई विल बी पुटिंग माई नीड्स ऑल्सो, मैं अपनी सेल्फ लव, अपनी नीड्स, अपना भी कुछ केयर रखूंगी वाइल मेंटेनिंग काइंडनेस बट नॉट ओवर गिविंग एनर्जी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपने अपने माइंड को पास्ट में वैसे ही ट्रेन किया एज अ ओवर गिवर, सो एज अ पीपल प्लीजर ऑल्सो, सो नाउ व्हेन सिचुएशन कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, आपका माइंड वैसे ही रिएक्ट करता है, ओके। सो यहाँ पे हीलिंग की बात जब हो रही है, तो बात ये भी हो रही है टू ट्रेन योर माइंड, to have control over your mind, to tell your mind that no, we will not go without feeling guilty, ठीक है। किसी को मना करके आपको गिल्ट भी नहीं आना चाहिए। इफ यू आर चूजिंग योर सेल्फ लव ओवर हियर, इफ यू आर प्रायोरिटाइजिंग योर ओन सेल्फ रिकवरी, इफ यू आर प्रायोरिटाइजिंग योर ओन सेल्फ इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, जहाँ पे आपने मदद नहीं की तो भी काम चल जाएगा, आपको पता है सामने वाला बस आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, आपका अनड्यू एडवांटेज ले रहा है, ऐसी सिचुएशन में अगर आप बाउंड्री ड्रॉ कर रहे हो, हेल्दी इमोशनल बाउंड्रीज अगर आप ड्रॉ कर रहे हो, तो आपके माइंड को आपको वहाँ पे ट्रेन करना पड़ेगा कि नो, अगर हमने नो बोल दिया है तो गिल्टी फील नहीं करना उस चीज़ के बारे में, ओके, बिकॉज दिस विल बी अ वेरी टेस्टिंग पीरियड फॉर यू। आई एम सेंसिंग कि आप ना तो बोल दोगे क्योंकि आपका वो हीलिंग चल रहा है एंड यू जस्ट डोंट वांट टू बी गोइंग बैक टू दैट पास्ट सेल्फ, लेकिन आप ना बोलने के बाद आप गिल्ट में चले जाओगे, यार इसकी ये मदद कर देनी चाहिए थी, यार इसके लिए ये कर देना चाहिए था, यार एक बार कर देने से क्या। सो दिस गिल्ट ट्रिप जो आपको आपका माइंड देने की कोशिश कर रहा है ना, डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप, ओके। ये गाइडेंस आ रहा है बिकॉज ये सिचुएशंस आएंगी यहाँ पे, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ टेस्ट फॉर यू, कि आप ही जज कर पाओ कि कितना आपने हीलिंग किया है, कितना आप ग्रो कर रहे हो, कितना आप अपनी लाइफ में आगे जा रहे हो, कितना आपका जो भी इमोशनल हीलिंग चल रहा है, जो भी आपका पर्सनैलिटी शिफ्ट चल रहा है, जो भी इमोशनल पर्सनैलिटी ट्रेट को आप छोड़ रहे हो, वो किस हद तक आप छोड़ पाए हो, ओके। सो दिस ऑल इज अ टेस्ट, ओके। सो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको अपने आप को जबरदस्ती प्रेशराइज करना है। अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि इस पर्सन को मेरी हेल्प की जरूरत है, सी बहुत एक अभी डाइसी सिचुएशन होने वाली है, ठीक है। आप ओवर गिवर से एकदम सेल्फ सेंटर्ड भी नहीं बन सकते कि टू द एक्सटेंड कि आप अपने चक्कर में 10 लोगों का नुकसान कर रहे हो, ठीक है। सो दिस यू नीड टू बी ट्रेनिंग योर माइंड कि एक्सट्रीम्स पे नहीं जाना है, कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये, आपको एक बैलेंस बनाने की जरूरत है, ओके। सो ये बहुत सेंसिटिव पीरियड होता है हीलिंग का, यहाँ पे इजीली कोई भी भटक भी सकता है, बिकॉज आपने अभी देख लिया कि काइंडनेस दिखा के कि लोग आपके काइंडनेस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत
एडवांटेज ले रहे हैं या आपकी कदर नहीं कर रहे हैं, तो यू विल सडनली फील द नीड टू बिकम एक्सट्रीमली सेल्फिश। ओके, तो वो चीज़ नहीं करनी है आपको, सेल्फ लव में रहना है, लेकिन आपको अपना कर्मा भी नहीं बिगाड़ना है लोगों के साथ। ओके, सो दैट इज व्हाट इज अबाउट बैलेंस्ड माइंड एंड बैलेंस्ड बीइंग। ओके, कि इमोशनल बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इमोशनल बाउंड्रीज होनी चाहिए। अगर आपको दिख रहा है सामने वाला आपको नुकसान पहुंचाने की इंटेंशन से, आपके काइंडनेस का डिसएडवांटेज लेने की इंटेंशन से अगर आपको अप्रोच कर रहा है, तो वो बाउंड्री आपकी आ ही जानी चाहिए ऑटोमेटिक। लेकिन अगर आपको वही लग रहा है कि कोई भी जेन्यूनली आपकी हेल्प चाहता है, तो वो एक एम्पैथ की भी एनर्जी होनी चाहिए। सो दिस नीड्स बैलेंस, एंड उस बैलेंस पे ये जो टाइम पीरियड है ना, इस बैलेंस पे आपको इस टाइम पीरियड पे काम करना है। ओके, योर स्पिरिट टीम इज ट्राइंग टू टेल यू कि ऐसे सिचुएशंस आपकी लाइफ में आएंगी जहाँ पे आपको आपसे एक्सपेक्ट लाइक ये बहुत पुश एंड पुल वाला हो जाएगा आपके साथ। सो इस सिचुएशन में भी ना यू हैव टू ट्रेन योर माइंड अ सर्टन वे कि हर किसी के लिए हर टाइम अवेलेबल नहीं होना है, बट जिसको जेन्यूनली 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 ज़रूरत है, जिसको जेन्यूनली कदर है, ठीक है, उसके लिए अवेलेबल भी होना है। सो दिस बैलेंस यू नीड टू बी एंटरिंग इनटू, एंड ये बैलेंस जब तक आप सीखते नहीं हो ना, तब तक आपके पैटर्न्स रिपीट चलते रहेंगे, आपको सेम एक्सपीरियंसेस आते रहेंगे, आप सेम टेस्ट देते रहोगे जब तक ये बैलेंस की एनर्जी में आप नहीं जाते। ओके, सो दिस इज अ वेरी सेंसिटिव टाइम पीरियड फॉर यू, पाइल नंबर 1, जहाँ पे आई एम सेंसिंग ब्लॉक्ड इंट्यूशन ऑल्सो। ठीक है, आपका इंट्यूशन भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्लॉक्ड रहेगा कि आप नहीं समझ पाओगे कि इसकी इंटेंशंस क्या है, मैं इसको हेल्प करूँ ना करूँ, क्या करूँ कैसे करूँ, वेरी कंफ्यूज्ड स्टेट। ओके, सो व्हाट आई एम सेंसिंग ओवर हियर इज कि जिन लोगों के पैटर्न्स आपको ऑलरेडी दिख चुके हैं पास्ट में, अगर आपको उन लोगों के पैटर्न्स ऑलरेडी दिख चुके हैं, समझ चुके हैं कि आपकी हेल्प के बदले, आपके काइंडनेस के बदले वो आपको कैसे ट्रीट करते हैं, एंड आपकी हेल्प के बिना अगर सामने वाले का काम बन रहा है, सो व्हाई बॉदर स्टेपिंग इनटू दैट जोन। ओके, उस टाइम पे अपनी इमोशनल बाउंड्रीज ड्रॉ करना बेटर है। बट इफ यू सेंस दैट देयर इज समवन हु इज रियली इन नीड ऑफ योर हेल्प, और आपकी हेल्प के बगैर उनका काम बनेगा ही नहीं, ओके, सो दैट टाइम you shouldn't be thinking कि I should be this and I should be that. No, उस टाइम पे you have to, again, this इज ऑल अबाउट बैलेंस। पाइल नंबर 1, आपको यहाँ पे बैलेंस के रिलेटेड ही चीज़ सिखाई जा रही है। पास्ट में बहुत ओवर गिवर आप थे, तो आपको ओवर गिवर भी नहीं बनना है, अपनी एनर्जीज को प्रिजर्व करके चलना है, अपने इमोशंस को प्रिजर्व करके चलना है, लेकिन आपको सेल्फिश भी नहीं बनना है। ओके, वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस व्हाई दिस कार्ड इज ऑल्सो साइडवेज, ऑफकोर्स आप हीलिंग जर्नी में, ऑफकोर्स आप कुछ चीज़ें अनलर्न कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, वट एवर आपका न्यू वर्जन बन रहा है, कॉन्फर्मेशन वर्क ऑन दैट। बट ये साइडवेज इसलिए भी आया है टू एक्सप्लेन यू द एनर्जी ऑफ बैलेंस। ओके, एक बैलेंस की एनर्जी आपको सीखने की ज़रूरत है। इमोशंस की जब बात आती है ना, तो या तो आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड बन जाते हो कि आप अपने अलावा दुनिया में सबका बुरा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर आप इतने ज़्यादा ओवर गिवर बन जाते हो कि आपका खुद का नुकसान हो रहा है, लेकिन आप फिर भी देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो। वो बैलेंस की एनर्जी नहीं है। ओके, सो यहाँ पे वो आपको सीखना है, डेफिनेटली आप सीखोगे, बट वो प्रोसेस और जर्नी बहुत टफ है, एंड जब तक आप वो चीज़ नहीं कर लेते ना, इट इज़ ऑल अबाउट योर माइंड। इट इज़ ऑल अबाउट योर माइंड। आप जैसे अपने माइंड को ट्रेन करोगे, आपका माइंड वैसे ही रिएक्ट करेगा टू द सिचुएशंस, टू पीपल, टू एवरीवन। ओके, सो आपको अपने माइंड को थोड़ा सा कंडीशन करने की ज़रूरत है, इस हिसाब से ट्रेन करने की ज़रूरत है दैट you should be having control over your mind rather than your mind having control over you. Okay, तो जब आप किसी को ना बोल रहे हो, सारे प्रोज एंड कॉन्स देख के अगर आप किसी को ना बोल रहे हो, तो उस चीज़ का आपको गिल्ट नहीं आना चाहिए। अगर गिल्ट आ रहा है, मीन्स योर इमोशनल बाउंड्रीज आर लैकिंग। तो ये जो कंफ्यूजन स्टेट है ना आपका, आप समझने की कोशिश करिए, दिस इज वेरी दिस इज गोइंग टू बी टेस्टेड अलॉट, एंड जब तक आप इसमें बैलेंस नहीं लाते, तब तक ये चीज़ टेस्ट होती रहेगी कि कहाँ पे इमोशनल बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है, कहाँ पे हेल्प करनी है, कहाँ पे काइंडनेस दिखानी है, कहाँ पे अपने आप को होल्ड बैक करना है। ये चीज़ें जब तक आप नहीं सीखोगे ना, आपको टेस्ट मिलते रहेंगे, आपको कार्मिक टेस्ट मिलते रहेंगे। ओके, इंट्यूशन ब्लॉक्ड आपका, मुझे लग रहा है यहाँ पे जिस भी पाइल नंबर 1 जिनके साथ भी मैं कनेक्ट कर रही हूँ, आई एम सेंसिंग योर इंट्यूशन इज ब्लॉक्ड, इसलिए आप नहीं समझ पाते सामने वाले के इंटेंशंस, आप नहीं समझ पाते कि सामने वाले को कैसे जज करना है, सामने वाले को जेन्युइनली हेल्प करनी है कि नहीं करनी है। दिस इज ऑल कमिंग इन फ्रॉम हियर। ठीक है, यहाँ पे सब खिचड़ी हो रही है, तो यहाँ पे खिचड़ी है तो बाकी सब गड़बड़ है। ओके, सो दिस इज लाइक समथिंग दैट इज कमिंग इन फॉर यू पीपल। ये बैलेंस पे काम करना पड़ेगा आपको, आपसे करवाया जाएगा, रादर व्हेन यू आर वाचिंग दिस रीडिंग, आपसे करवाया जाएगा ये काम। ओके, व्हाट मोर इज कमिंग, व्हाट मोर इज कमिंग फॉर पाइल नंबर 1, व्हाट मोर इज कमिंग फॉर पाइल नंबर 1, व्हाट मोर इज कमिंग फॉर पाइल नंबर 1। सी आई थिंक पाइल नंबर 1, आप पास्ट में बहुत ज़्यादा लोगों से मैनिपुलेट हुए हो। ठीक है, आपकी अच्छाई का लोगों ने जेन्युइनली फ़ायदा उठाया है, आपकी सच्चाई का भी फ़ायदा उठाया, आपको इमोशनली लोग इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप कान के कच्चे भी हो। ठीक है, हूएवर इज वाचिंग दिस रीडिंग, आई ऑल्सो एम सेंसिंग ओवर हियर दैट आपने पास्ट में अपने आप को बहुत परेशान भी किया, लोगों की कही हुई बातों की वजह से, लोगों की हुई हरकतों की वजह से आप बहुत ज़्यादा, आपका मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब रहा है इन पास्ट। ओके, बट दिस थिंग नीड्स टू गो, दिस थिंग नीड्स टू गो, एंड ये मैसेज भी शायद उसी वजह से आ रहा है दैट एक इमोशनल
क्योंकि आप इतना ज़्यादा ओवर अटैच, ओवर इन्वॉल्व, ओवर गिविंग की एनर्जी में चले जाते हो दैट आप अपने आप के साथ गलत करने लगते हो सामने वाले के साथ अच्छा करने के चक्कर में. ओके, सो दिस इज अ वेरी अनहेल्थी इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड यू एंटर इनटू, एंड आई एम सेंसिंग दैट दिस इज कमिंग इन फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ पास्ट इंसिडेंट्स. क्योंकि हमारा माइंड जब किसी चीज़ को कंडीशन हो जाता है, ठीक है, किसी चीज़ से कंडीशन हो जाता है, तो डेफिनेटली वो कुछ एक्सपीरियंसेस की वजह से वैसा कंडीशन होता है. ऐसे ही कंडीशन नहीं हो जाता माइंड, ठीक है. तो कहीं ना कहीं पास्ट में यू हैड टू बी दैट ओवर गिवर, यू हैड टू बेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर आप वो पर्सन रहे हो जिनसे लोगों ने सिर्फ एक्सपेक्ट किया है, जिनको रिटर्न में कुछ मिला नहीं है. सो something related to people pleasing, something related to trying to make everyone happy, something related to these things. Okay, so इसकी वजह से क्या हो रहा है that you sort of lost your own self, आपकी mental health, emotional health, क्योंकि जब आपको ज़रूरत पड़ती है तब कोई नहीं होता एंड आप सबके लिए होते हो. सो दिस इज़ अ वेरी डाइसी सिचुएशन फॉर यू टू बी इन. तो इसमें आपको अग्रेसिवली नहीं रिएक्ट करना है, ठीक है, कि अभी तो मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोचूंगी. अच्छी बात है, अपने बारे में सोचना भी चाहिए, डेफिनेटली सोचना चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कॉजिंग अदर्स द हार्म, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका कर्मा डिटरमाइन होते जाएगा, कर्मा बनते जाएगा, ये सारी चीज़ें. ओके, अगर फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन ने आपको हर्ट किया, ओके, लेट्स जस्ट से ए नाम के किसी पर्सन ने आपको हर्ट किया, ठीक है, तो उसका आप जो भी हिसाब किताब है आप ए के साथ करो, या जो भी आपको उस चीज़ से डील करना है आप सिर्फ ए तक वो चीज़ लिमिटेड रखो. लेकिन अगर उस चीज़ का अग्रेशन, उस चीज़ का बदला या उस चीज़ का रिएक्शन आप बी पे निकालोगे, जिस बी के जेन्यूनली आपकी तरफ अच्छे इंटेंशन है, जेन्यूनली आपकी तरफ प्योर इंटेंशन है, प्योर इमोशंस है, तो वो आपका गलत कर्मा बन जाएगा. ओके, आई होप आई एम मेकिंग लाइक आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड, बिकॉज ये एनर्जी स्ट्रांगली आ रही है फॉर यू पीपल. पाइल नंबर 1. ओके, पास्ट में आपको मैनिपुलेट किया गया है, बट दैट इज बिकॉज नाउ यू नीड टू बी अंडरस्टैंडिंग. अपनी बाउंड्रीज को ड्रॉ करना सीखिए, इमोशनल हेल्दी बाउंड्रीज के साथ फंक्शन करना सीखिए. इमोशनल बाउंड्रीज जब तक आपकी डेवलप नहीं होती, जब तक आप आर या पार ही रहोगे ना, जब तक आप बैलेंस में नहीं चलोगे, तब तक दिस इज गोइंग टू बी अ रिपीटेटिव साइकिल. लोग ऐसे ही करेंगे, आप लोगों को ऐसे ही रिएक्शंस दोगे, आपका अग्रेशन के चक्कर में नुकसान होगा, लोगों का नुकसान यहाँ पे नहीं हो रहा है. ओके, सो दिस इज लाइक समथिंग जो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सालों से यही चल रहा है आपके साथ. ओके, आप ओवर गिव कर देते हो, लोग उसकी कदर नहीं करते, फिर आप अग्रेशन में आ जाते हो, तो आप पूरी दुनिया को आग लगाते फिरते हो. देयर इज नो बैलेंस ही नहीं है यहाँ पे, इमोशनल बाउंड्रीज का बैलेंस नहीं है. ओके, सो दिस थिंग यू नीड टू बी अंडरस्टैंडिंग ओवर हियर कि ये चीज़ आपको ही करनी है, आपको ही अपने माइंड को प्रॉपर ट्रेन करना है, कंडीशन करना है, आपको ही अपने माइंड को बैलेंस में लाना है कि हद से ज़्यादा भी इन्वॉल्व नहीं होना है और हद से ज़्यादा डिटैच्ड भी नहीं रहना है. एक हेल्दी बैलेंस्ड चीज़ें लेके चलनी है. ओके, नॉट टू मच एंड नॉट टू लेस. ओके, क्योंकि जहाँ पे जेन्यूनली, जैसे मैंने आपको ए एंड बी का एग्जाम्पल दिया, इट जेन्यूनली इज फीलिंग लाइक आप एक इंसान का गुस्सा दूसरे पे निकाल रहे हो, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि एक इंसान ने आपके साथ गलत किया है तो सारी दुनिया ही आपके साथ गलत करी है. वो चीज़ें जो है ना, दैट इज कमिंग इन ऑल्सो फ्रॉम द फैक्ट ऑफ इमोशनल इमेच्योरिटी, जिसके साथ आपको डील, ये सारी चीज़ें आपका सारा इमोशंस का ही लोचा है. ओके, आई एम सो सॉरी टू बी सेइंग दिस, बट या ये इसको थोड़ा सा आप करिए एंड आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग. इसके ऊपर काम करना पड़ता है, ठीक है. ये ऐसे ही नहीं होता. ओके, इसके ऊपर काम करने से होगा, डेफिनेटली होगा. आपको भी इस चीज़ का रियलाइजेशन है, आपको भी इस चीज़, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है. वट एवर आई एम सेइंग ओवर हियर, आपको ये चीज़ हो सकता है कि रियलाइज हो चुकी है, या फिर वट एवर यू आर इन द प्रोसेस, डेफिनेटली. तो ये होगा, डेफिनेटली होगा, बट शो पेशेंस टू योर सेल्फ, बी काइंड टू योर सेल्फ ऑल्सो. ओके, इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस. सी वी हैव लिटरली किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एट द एंड ऑफ द डेक. मुझे 2 बार ये कार्ड दिखा. इट इज़ ऑल अबाउट हेल्दी बाउंड्रीज, इट इज़ ऑल अबाउट हेल्दी बाउंड्रीज. ठीक है, आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है. अगर कोई भी आपको किसी भी तरीके से कुछ भी बोल के जा रहा है, आपके काइंडनेस का अनड्यू एडवांटेज उठा रहा है, तो उस पर्सन के साथ आपको बाउंड्री ड्रॉ करने की ज़रूरत है, सिर्फ उसी पर्सन के साथ. उसका बदला आप बाकी लोगों से मत लीजिए, उसका बदला आप, बिकॉज सी इसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि आपका कर्मा थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है. यू आर अफेक्टिंग योर ओन कर्मा. ठीक है, मतलब थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है यहाँ पे. ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग. ये मैसेज आ रहा है आपकी स्पिरिट टीम की तरफ से. पाइल नंबर 1. व्हाट मोर, लेट्स जस्ट सी फ्रॉम दिस डेक. व्हाट मोर. सरेंडर, कम्युनिकेशन, लव योर सेल्फ. ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, मैं आपके सामने कार्ड्स निकाल रही हूँ एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस. कम्युनिकेशन तो खैर पहले आके गए, ये 2 कार्ड्स इस डेक में से पहले कभी नहीं आए. ओके, इतने सारे कार्ड्स इस डेक में, बट एग्जैक्ट मीन्स दिस इज कमिंग इन फ्रॉम योर स्पिरिट टीम डेफिनेटली. ओके, सो यहाँ पे जो बात हो रही है ना, पाइल नंबर 1, जो मेन गाइडेंस आपके लिए आ रहा है, जो मैंने आपको दिया भी, दैट इज द मेन गाइडेंस कमिंग इन. आपकी स्पिरिट टीम की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए. जो मैंने कहा, लाइक लिटरली द सेम मैसेजेस आर गेटिंग रिपीटेड itself. Okay, like it's a confirmation from your spirit team कि
हेल्दी कम्युनिकेशन मेंटेन करिए, थोड़ा सा हेल्दी बाउंड्रीज़ के साथ काम करिए, ठीक है। हेल्दी बाउंड्रीज़ के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। या तो आप हद से ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हो, या तो आप हद से ज़्यादा डिटैच हो जाते हो, या तो आप हद से ज़्यादा अटैच हो जाते हो, कुछ बीच का है ही नहीं इसमें, ठीक है। एक मिडिल ग्राउंड फाइंड करिए, बिकॉज आपके जो इमोशंस है ना, आपके जो इमोशंस है, दोज इमोशंस आर एक्चुअली हर्टिंग यू, दोज इमोशंस आर एक्चुअली कॉजिंग यू द हर्ट। आपके लोगों से एक्सपेक्टेशंस, फिर लोगों से आए हुए डिसअपॉइंटमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको ही बर्डन कर रही है, ये सारी चीज़ें आपको ही एग्जॉस्ट कर रही है, ओके। एंड दिस नीड्स टू बी गोइंग, क्योंकि आप लाइफ लॉन्ग ये पैटर्न लेके नहीं चल सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप थक जाओगे, जो अभी आप थक चुके हो, ओके। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज कमिंग इन फ्रॉम योर स्पिरिट टीम, कि आप जो भी सोचते हो, जो भी चाहते हो, जो भी, एक तो सबसे पहले अपने साथ, अपने आप के साथ थोड़ा सा ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करना सीखिए, थोड़ा सा अपने आप के साथ बैठ के बात करना सीखिए। गिल्ट जोन में चले जाना, अग्रेसिव जोन में चले जाना, try to handle your emotions maturely, okay, please do that for yourself, क्योंकि this is hampering a lot of things for you, okay। love yourself तो मैंने ये पहली चीज़ कही थी कि आपकी स्पिरिट टीम ने कंफर्म कर दी that you need to be entering into this self love energy, क्योंकि वो बहुत कम दिख रहा है मुझे, आपकी एनर्जी ही वैसी है wherein you constantly want people around you, okay। आप सॉलिट्यूड में नहीं रह सकते, आप आइसोलेशन में नहीं रह सकते, आप खुद के साथ कंफर्टेबल ही नहीं रह पाते। सी एम फम्बलिंग ऑल्सो, यहाँ पे कम्युनिकेशन का भी प्रॉब्लम है किसी का, तो यू कैन नॉट एक्सप्रेस जो आपको एक्चुअली कहना होता है ना, वो भी आप थोड़ा कहीं ना कहीं क्लियरली बता नहीं पाते। एक एक्सेप्टेंस में आने की ज़रूरत है आपको, डेफिनेटली सरेंडर जो है वो बात करता ही है इस चीज़ के बारे में कि आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है डिवाइन पे। किसी के भी रिएक्शंस आप फोर्स नहीं कर सकते, किसी के भी कर्मा आप फोर्स नहीं कर सकते, आप डिसाइड नहीं कर सकते। सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन सामने वाले के रिएक्शन से अफेक्ट ना होना वो आपके हाथ में है। दिस इज ऑल अबाउट माइंड, ओके। यहाँ पे कुछ भी मैं सुपरफिशियल चीज़ें बता ही नहीं रही हूँ, ये रियलिस्टिक चीज़ें हैं। जब तक आप अपने माइंड को अपने कंट्रोल में नहीं रखते, आपका माइंड आपको 10 जगहों पे लेके घूमेगा एंड एग्जॉस्ट कर देगा, ठीक है। सो प्लीज़ गेट आउट ऑफ दिस एनर्जी। जो आप कर रहे हो डेफिनेटली करोगे, यू हैव दिस रियलाइजेशन, बट डू इट विथ प्रॉपर बैलेंस, ओके। एंड वाइल डूइंग सो ना, बी काइंड टू योरसेल्फ, क्योंकि ये जो हीलिंग का टाइम होता है ना, बहुत सेंसिटिव होता है। इसमें क्या होता है कि या तो दिस प्रॉपरली अगर नहीं की जाए ना चीज़ें, तो वो इमोशंस फिर आपको ही डिस्टर्ब करने लग जाते हैं, ओके। सो प्लीज़ डू इट विथ प्रॉपर केयर, डू इट विथ प्रॉपर टाइम, स्लो स्लो करिए, कोई घाई नहीं है अपने को, ठीक है। वी हैव द टाइम, डू इट प्रॉपरली, डू इट विथ प्रॉपर सरेंडर, डू इट विथ प्रॉपर ट्रस्ट, बट डू इट प्रॉपरली अगेन एंड अगेन, ओके। ये मैसेज आ रहा है, इसको आधा अधूरा मत छोड़िए, इसको अनरिलीज्ड मत छोड़िए, इसको हीलिंग जो है ना उसको कंप्लीट जब आप करोगे, यू विल बिकम डेफिनेटली अ वर्जन ऑफ योर सेल्फ जो बाउंड्रीज ड्रॉ करता है एंड हेल्दी बाउंड्रीज ड्रॉ करता है। इट्स नॉट लाइक आप अनकाइंड हो जाओगे या फिर आप कंप्लीटली डिटैच्ड हो जाओगे। आप डेफिनेटली, आई एम सेंसिंग द एनर्जी कि आप थोड़े से डायरेक्ट हो जाओगे, ब्लंट हो जाओगे, आप थोड़े से लोगों को लग सकता है कि आप रिजर्व्ड हो, कोल्ड हार्टेड हो, बट इट विल बी फाइन। आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज को लेके चलोगे, ओके। इट विल बी whatever it will be best for you, okay। so उस स्टेज तक जाने के लिए ये जो बीच का फेज है ना, ये बहुत डिफिकल्ट होता है, बट इन दिस पर्टिकुलर फेज बी काइंड टू योरसेल्फ, ओके। इसको रश मत करिए, जो भी हीलिंग है इसको रश मत करिए, रिएक्शंस को थोड़ा सा कंट्रोल करिए, अपने माइंड को थोड़ा सा प्रॉपरली गाइड करिए, इमोशंस को प्रॉपरली चैनल करिए, ओके। एंड यू विल बी गुड, यू विल बी गुड, ओके। सो या दिस इज द मैसेज कमिंग इन फ्रॉम योर स्पिरिट टीम। इसके आगे मुझे कुछ और एनर्जी आ नहीं रही है, बट या दिस वर द मैसेजेस फॉर यू, पाइल नंबर 1 फ्रॉम योर स्पिरिट टीम। अगर आपसे रेजोनेट हुआ तो ही इसको लेना है, अगर रेजोनेट नहीं हुआ देन इट इज़ नॉट फॉर यू, ओके। सो दैट्स इट फॉर द रीडिंग। आई विल बी सीइंग यू ऑल वेरी वेरी सून नेक्स्ट टाइम, ओके। अगर आप किसी भी वे में मुझसे इंटरैक्ट करना चाहते हो तो सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, बट दोज आर ओनली ऑथेंटिकेटेड डिटेल्स, ओके। सो प्लीज बी माइंडफुल ऑफ स्कैमर्स एंड एवरी थिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ओके। सो आई विल बी सीइंग यू ऑल वेरी वेरी सून नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन टेक केयर, यू गाइज, love yourself, and sending lots and lots of love and positivity your way. Take care guys and bye bye. हेलो पाइल नंबर 2, होप यू ऑल आर डूइंग वेल, ओके। सो लेट्स जस्ट सी कि स्पिरिट टीम की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, व्हाट आर द मैसेजेस कमिंग इन फ्रॉम योर स्पिरिट टीम। आई एम नॉट फीलिंग दिस डेक, आई एम सो सॉरी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। नॉट फीलिंग दिस डेक फॉर यू गाइज। ओके, सॉरी फॉर द डिले, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड नाउ। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिल रही है, अगर आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हो रही है तो ही इसको लेना है, एंड यू विल बी फाइंडिंग दिस रीडिंग इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम इन द राइट सिचुएशन, ओके। कोई भी चीज़ कोइंसिडेंस नहीं होती, सब चीज़ें डिवाइनली गाइडेड होती है, ओके। सो नाउ लेट्स जस्ट सी आपकी स्पिरिट टीम की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर योर पीपल। आई एम फीलिंग एक्चुअली वेरी थर्स्टी, ओके। सो लेट मी जस्ट ड्रिंक सम वाटर, सॉरी फॉर दैट।
लेट्स जस्ट सी कि क्या आ रहा है मैसेज आपके लिए फ्रॉम योर स्पिरिट टीम। आई वॉज एक्चुअली गोइंग टू बी डूइंग फ्यूचर स्पाउस रीडिंग, लेकिन यार ये बहुत अर्जेंटली आ रहा है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, आई डोंट नो व्हाई आई फीलिंग लाइक सेइंग दिस, क्योंकि मैंने ये चीज़ पाइल 1 में नहीं बोली, बट पाइल नंबर 2 अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, इट मीन्स दैट यू वर मेंट टू वॉच इट। आई डोंट नो, ये ऑटोमेटिकली आपके सामने प्ले होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नहीं मानते टैरो एंड एवरीथिंग में। तो आई डोंट नो, आई एम ऑल्सो कनेक्टिंग विथ द एनर्जी ऑफ सम पीपल हु डोंट बिलीव ओनली, बट आई फील कि ये मैसेज आपको अगर मिलना है तो ये कैसे भी मिल जाएगा, मतलब, एंड ये आपके लिए उस टाइम के लिए बहुत ज़रूरी होगा जिस टाइम भी आपको ये मैसेज मिल रहा है ना। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू बी कमिंग फ्रॉम दिस रीडिंग, बट आई एम जस्ट फीलिंग दिस एनर्जी कि आपके लिए उस टाइम के लिए ये बहुत ज़रूरी मैसेज होगा। ओके, लेट्स जस्ट सी what is coming in for pile number 2, dear spirit guides, what is coming in for pile number 2? Okay, see pile number 2, I am sensing कि आप ऐसे जोन में हो इस वक्त, या तो ये आपकी परमानेंट एनर्जी है या फिर आप ऐसे जोन में हो इस वक्त। ओके, मैंने वो फाइंडिंग दिस रीडिंग जहाँ पे आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। ओके, किसी तो चीज़ को लेके यू आर नॉट, इट कुड बी रिलेटेड टू करियर, इट कुड बी रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप, इट कुड बी रिलेटेड टू योर हेल्थ, योर स्पिरिचुअलिटी, एनीथिंग एनीथिंग। एक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, जहाँ पे आप अपने ही वजह से एक्शन नहीं ले पा रहे हो। ऐसा नहीं कि कोई इधर उधर का फोर्स आके आपको रोक रहा है, नो, देयर इज दिस एनर्जी ऑफ विड्रॉवल सिम्टम्स। ठीक है, मतलब एक विड्रॉवल की एनर्जी आ रही है आपसे, जैसे कि आपको पता है कि आपको वो चीज़ चाहिए लेकिन आप उस चीज़ को कर ही नहीं पा रहे हो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे डिले की एनर्जी है, जो डिले आप ही खुद को दे रहे हो, लाइक यू, जहाँ पे आपसे लाइक देयर इज दिस इम्बैलेंस बिटवीन योर एक्शन एंड योर इंटेंशन। का इंटेंशन तो है कि आपको ये चीज़ चाहिए, लेकिन उसके लिए जो एक्शन चाहिए ना, वो आप कहीं ना कहीं कर नहीं पाते। वो कहीं ना कहीं करते वक्त आपको या तो लेजीनेस आ जाता है, या तो कोई फियर आ जाता है, या तो कोई डर आ जाता है, या तो कुछ भी आ जाता है आपके बीच में, लेकिन कोई तो ऐसी चीज़ आ जाती है जो आपकी खुद की ही है, आपका खुद का ही पैटर्न है, आपका खुद का ही इमोशन है जो बीच में आता है, एंड यू जस्ट पुल योर सेल्फ बैक एंड यू जस्ट फील लाइक आई शुडंट बी डूइंग दिस। ओके, जस्ट नाउ व्हेन आई एम फिल्मिंग दिस रीडिंग, आई डिड समथिंग। ठीक है, आज के दिन में आई डिड समथिंग जो मैं करने से डर रही थी। अभी डर हर इंसान में होता है, ठीक है, डर हर इंसान में होता है, क्योंकि अगर डर, इन सारे इमोशन से अगर हम ओवर रूल नहीं होते तो डिवाइन की एनर्जी होती नहीं। ठीक है, हम में सब में ये सारी चीज़ें होती है, बस उस टाइम पे सरेंडर करने की ज़रूरत होती है, उस टाइम पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत होती है। सो आई वॉज डिलेइंग डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग बिकॉज आई वॉज वेरी स्कैर्ड। ओके, कि विल आई बी एबल टू डू, मैंने अपने आप को बेसिकली कंफर्ट जोन के बाहर निकाला टू डू दिस पर्टिकुलर हॉबी। ओके, मेरी हॉबी बचपन से ये चीज़ थी, आई वॉन्टेड टू परस्यू। सो आई वॉज वेरी स्कैर्ड दैट विल आई बी एबल टू डू इट, विल आई नॉट बी, बहुत सारे थॉट्स थे मेरे, इसमें फ्योर भी था। बट देन आई इमीडिएटली स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन, आई इमीडिएटली कनेक्टेड विद द डिवाइन एनर्जी एंड आई जस्ट काम्ड माई सेल्फ डाउन एंड आई जस्ट टुक द रिस्क, आई डिड इट। ओके, तो वो जो डिड इट वाली चीज़ होती है ना, वो आप नहीं कर पा रहे हो कहीं ना कहीं, कि कर दिया बस, अभी आउटकम का मुझे टेंशन ही नहीं है। ओके, आई टचवुड बाय द डिवाइन्स ब्लेसिंग्स, जो भी हीलिंग एंड एवरीथिंग आई हैव सॉर्ट ऑफ अंडरस्टूड कि अपने आप को डिटैच कर लेना आउटकम से। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे वो एनर्जी आ रही है पाइल नंबर 2 आपसे, दैट देयर इज दिस फियर, कोई तो चीज़ करने से आपको या तो आपका डर रोक रहा है, आपकी ओवर थिंकिंग रोक रही है, आपका प्रोक्रेस्टिनेशन रोक रहा है, आपका लेजीनेस रोक रहा है, ट्रस्ट, सेल्फ डाउट की एनर्जी, कुछ तो यहाँ पे ऐसा है, बहुत मिक्स्ड एनर्जीज आ रही है क्योंकि मुझे यहाँ से, तो एक ही चीज़ नहीं है जो रोक रही है, हो सकता है कि बहुत सारे फैक्टर्स है, अभी हर इंसान को एक ही चीज़ नहीं हो सकती ऑफकोर्स, बट आई एम सेंसिंग दैट वो जो डू इट होता है ना, या तो आप आउटकम से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, हूएवर इज वाचिंग इट, आप आउटकम से बहुत अटैच्ड हो कि इसमें मैं अगर फेल हो गया या हो गई तो व्हाट, वो मत होइए। ओके, ये सारे मोमेंट्स सबके लाइफ में आते हैं, कोई भी यहाँ पे भगवान नहीं है कि सारे इमोशंस को मास्टर करके बैठ गए हैं, नो, इवन इफ आई एम डूइंग दिस थिंग, अगर मुझे इस चीज़ की कॉलिंग आई है, जो भी आई डोंट रियली वांट टू बी टॉकिंग अबाउट इट राइट नाउ, बट I also have dealt with these things in my life. I have also dealt with fear of rejection. I've also dealt with rejections, failures, embarrassment, humiliation. I've also dealt with a lot of things. ये emotions को process करके, इसको अलाइन करके, अपने इमोशंस को चैनल करके, अपने माइंड को बैलेंस करके ही सारी चीज़ें होती है। ओके, दैट इज़ हाउ वी कैन लीड आवर लाइफ्स, नहीं तो द एंटायर लाइफ इज
विल बी स्पेंट इन रिग्रेट्स, द एंटायर लाइफ विल बी स्पेंट इन काश ये कर दिया होता, काश वो कर दिया होता, ये नहीं मिला मुझे, वो नहीं मिला, सिर्फ कंप्लेंट्स में पूरी जिंदगी निकल जाएगी. सो दैट इज, इफ दैट इज हाउ यू वांट टू बी लीडिंग योर लाइफ, देन यू कैन कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग. बट अगर आपको एक शिफ्ट चाहिए तो पहले आपको अपने अंदर शिफ्ट लाना पड़ेगा. लोग बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन से, मैं इतने सालों से मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं मिल रहा, इसको कैसे मिल गया. बिकॉज पहले अपने अंदर की दुनिया बदलना जरूरी होता है, बाहर की दुनिया बदलने से पहले. ओके, अंडरस्टैंड दिस थिंग. मैनिफेस्टेशन हर कोई करता है, लेकिन सक्सेसफुल उसी इंसान का होता है जो अलाइंड होता है यूनिवर्स के साथ. ओके, क्योंकि यूनिवर्स हर किसी को नहीं दे देती. यूनिवर्स ऑल्सो सीज कि दिस पर्सन इज डिजर्विंग, सो लेट मी ब्लेस दिस पर्सन. ओके, with whatever this person is asking. So you need to be understanding कि ये जो एक do it वाला कॉन्सेप्ट है ना, वही आप में कहीं ना कहीं नहीं आ पा रहा है. फाइल नंबर 2 कुछ तो आपको पुल बैक कर रहा है, समथिंग कि एंड दिस इज वेरी मच रिलेटेड टू मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड. ठीक है, इसमें आपके इमोशंस का ज़्यादा रोल नहीं है. इसमें समथिंग इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम जस्ट टेकिंग द एक्शन. जिस एक्शन पे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो एक्शन आप ले नहीं पा रहे हो, एंड देन बाद में आप कंप्लेन कर रहे हो. जो भी डिले आपकी लाइफ में चल रहा है, जो भी स्टकनेस आप फील कर रहे हो, जो भी स्लो एनर्जी है, दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्शन टेकिंग. जस्ट डूइंग इट. ओके, आउटकम कुछ भी हो, आउटकम कुछ भी हो, बट जस्ट टेकिंग दोज बेबी स्टेप्स, टेकिंग दैट. सी, आपके लिए हर एक स्टेप विक्ट्री होना चाहिए. इट शुड नॉट बी जस्ट कि ये आउटकम हो गया तो ही आई एम द विनर और आई एम दिस. नो, आपने उस जर्नी को उधर तक पार किया, आपने वो रिस्क ली, आपने वो डिसीजन लिया. वो वर्कआउट हो ना वर्कआउट हो, दैट शुड बी इन द हैंड्स ऑफ डिवाइन ऑलवेज. डोंट ट्राई टू टेक दैट कंट्रोल इन योर हैंड्स. ठीक है, वो वर्कआउट हुआ देन गुड, मेरे नसीब में था, मुझे ऊपर वाले ने दिया. वो वर्कआउट नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम, मैंने एटलीस्ट अपना 100% दिया. ये माइंडसेट थोड़ा सा आपको डेवलप करने की जरूरत है. बिकॉज इफ यू डोंट टेक द एक्शन ना, यू वोंट बी गेटिंग रिजल्ट्स. सिर्फ बातें करने से नहीं होगा, सिर्फ मैनिफेस्टेशन करने से नहीं होगा. यू विल हैव टू बी टेकिंग एक्शन, यू विल हैव टू बी लाइक taking action. This is like the message coming in from spirit team. What more for file number 2? Spirit team क्या बताना चाहती हूँ मैं? Okay. ये sideways आया है. We have literally world sideways. साइडवेज की एनर्जी आ रही है मुझे. पाइल 1 में भी साइडवेज आया था, अभी भी साइडवेज एक कार्ड आया. एंड ऑफ द डेक वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स. जो मैं बता रही हूँ ना, वैसी चीज़ें आ रही है. इट मीन्स योर स्पिरिट टीम इज ट्राइंग टू कंफर्म दैट दिस मैसेज इज फॉर यू. ओके, इट इज मेंट टू रीच यू, इट इज़ फॉर यू. ओके, अगर ये पैटर्न है ना आपका, आई विल टेल यू समथिंग. आप बहुत ज़्यादा आप फेलियर हैंडल नहीं कर पाते, उस डर से आप रिस्क ही नहीं ले रहे हो. ओके, something about not being able to handle failure, something about not being able to handle rejection, something about not being able to handle outcome के डर से आप एक्शन ही नहीं ले रहे हो. ओके, जो भी यहाँ पे देख रहे हैं, इट्स लाइक यू आर जस्ट टेकिंग द बैक सीट. जहाँ पे भी आपको एक्शन लेने की बारी आती है, आप बैकआउट कर देते हो. आपको जब भी डिसीजन लेने की बारी आती है, डिसीजन से ज़्यादा एक्शन लेने की बारी आती है, आप बैकआउट कर देते हो. सो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है पता है क्या? आप अगेन दिस एनर्जी वॉज इन पाइल नंबर 1 बट टोटली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में थी. यहाँ पे मटेरियल सक्सेस को लेकर बात हो रही है. ठीक है, मुझे यहाँ पे लग रहा है whoever is watching this particular रीडिंग, या फिर जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, आप कहीं ना अपने लाइफ में मटेरियल सक्सेस, जैसे कि आपका जॉब हो गया, आपका करियर हो गया, आपका फाइनेंस हो गया, इसको लेके, एंड हेल्थ ऑल्सो, इसको लेके बहुत यू स्ट्रगल, इसको लेके आपका स्ट्रगल है. बिकॉज वो एक्शन ओरिएंटेशन ही नहीं आ रहा है. जब रिस्क लेने की बारी आती है, जब एक्शन लेने की बारी आती है, जस्ट बैकआउट. यू फील कि आप डिजर्विंग नहीं हो, यू फील आप में पोटेंशियल नहीं है, आप में बहुत सेल्फ डाउट की एनर्जी है, आप में कॉन्फिडेंस की एनर्जी की कमी है. आपको ऐसे लगता है कि नेक्स्ट टाइम, मे बी नेक्स्ट टाइम, इस बार नहीं यार. मतलब जब आप सेंटर ऑफ अटेंशन बन सकते हो, जब आप में पोटेंशियल है, जब आप जाके स्टेज पे एक स्टार बन सकते हो, तो आपको क्यों बैकग्राउंड आर्टिस्ट बन के रहना है? आप खुद ही अपने आप को बैकग्राउंड आर्टिस्ट बना रहे हो, एंड उसके बाद आप कंप्लेन भी कर रहे हो कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा जो उसको मिल रहा है. क्योंकि उसने वो रिस्क ली, उसने वो चांस लिया. दिस पर्सन हुएवर इज गेटिंग समथिंग इन देयर लाइफ, उन्होंने सारे रिस्क लिए, उन्होंने फेलियर का एक्सेप्टेंस दिखाया. वो फेलियर के डर से अपने घर पे बैठ नहीं गए. ओके, यू जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ शाहरुख खान, यू जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ सुपरस्टार्स, यू जस्ट टेक द एग्जाम्पल. उनका हर मूवी जो है वो ब्लॉकबस्टर नहीं होता. इसके डर से वो लोग काम करना बंद नहीं कर देते. ओके, दे ब्रिंग न्यू प्रोजेक्ट, दे डू न्यू स्टफ, दे ब्रिंग न्यू मूवी. तो वो जो एक माइंडसेट है ना आपका कि फेलियर आ गया तो अभी बस सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, दिस इज समथिंग दैट इज पुलिंग यू बैक. ओके, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज अगर आपकी लाइफ में हुई है, तो या तो यू हैव गिवन अप ऑन दोज अपॉर्चुनिटीज, या फिर उस टाइम पे वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं थी. ओके, आई एम टेलिंग यू समथिंग, पाइल नंबर 2, यू हैव दिस प्रॉब्लम. एक मेजर टेंडेंसी है आप में कि आप आउटकम के डर से चीज़ें करते ही नहीं. ओके, जो भी आउटकम आएगा आप सोचते रह जाते हो, आप मेहनत सारी करते हो, आप बस देखते रह जाते हो, आप बस वेट करते रह जाते हो, आप अपॉर्चुनिटीज़ को पास करते जाते हो.
कि ठीक है नेक्स्ट वन, ये वाली नहीं, नेक्स्ट वन, अरे नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन के चक्कर में कब फुल स्टॉप लग जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, राइट नाउ यूनिवर्स इज सेंडिंग यू, आई नो दिस रीडिंग इज कमिंग आउट एज हार्श, मैं पाइल नंबर 1 में इतनी हार्शली नहीं बोल रही थी, बट अगर मेरा पिच हाई जा रहा है, टोन थोड़ा सा हार्श हो रहा है, देन दिस इज द एनर्जी कमिंग इन फ्रॉम योर स्पिरिट टीम। ओके, क्योंकि वो अभी ऐसे हो गया कि अगर तुमको एक्शन नहीं लेना है तो हम बिहाइंड द सीन्स क्यों कुछ भी करें। ओके, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बिकॉज इट्स लाइक you are passing out on the opportunity and then you're complaining, you're passing on the opportunity then you're complaining, this is like the routine, ये चीज आपकी कब से चल रही है I don't know, but this चीज has been repeating, this cycle has been repeating since a very long period of time and this needs to be handled, you need to take the risk। अगर आइडिया आ रहा है तो उस पर काम करने का आपको करेज दिखाना पड़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन दिखाना पड़ेगा, अपने ऊपर ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा, भले ही वो चीज़ फेल हो जाए। इट्स ओके, आपको 10 लोग आके ह्यूमिलिएट करेंगे क्योंकि 10 लोगों का काम ही वो है, 10 लोग आपकी लाइफ नहीं जी रहे हैं। अगर आप ह्यूमिलिएशन के डर से घर पे बैठ जाओगे, अगर आप लोगों के तानों के डर से घर पे बैठ जाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू सक्सीड। कितने सारे ऐसे स्टार्स हैं, कितने सारे पब्लिक सेलिब्रिटीज या पब्लिक फिगर्स हैं जिनको हर रोज दिन में ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है, तो वो ट्रोलिंग के डर से घर पे थोड़ी बैठ गए काम सारा छोड़ छाड़ के, नो, दे शो अप टू देयर वर्क एवरी सिंगल डे। तो क्रिटिसिज्म, ह्यूमिलिएशन, ये सारी चीजें पचाने का वो होना चाहिए। ओके, वो डेवलप करो, एक थिक स्किन डेवलप करने की जरूरत है पाइल नंबर 2 पीपल। आपको, आप बहुत ही जल्दी अफेक्ट हो जाते हो लोगों की कही हुई बातों से, लोगों की कही हुई चीज़ों से, लोगों के रिएक्शन से बहुत ज़्यादा जल्दी अफेक्ट हो जाते हो आप। ओके, एंड वो चीज़ आप अपने ईगो पे ले लेते हो, ऐसा भी नहीं है कि आप सेंसिटिव हो, नो, आपका ईगो बहुत फ्रजाइल है। ओके, आप अपने ऊपर वो चीज़ ले लेते हो एंड यू जस्ट बैक आउट, यू जस्ट फील कि यार नहीं करना चाहिए। नो, यू हैव टू स्टॉप लिविंग योर लाइफ जहाँ पे आप 10 लोगों को इम्प्रेस करने के लिए अपनी लाइफ जी रहे हो। ये लाइफ आपकी है। ओके, 10 लोग आज है कल नहीं रहेंगे। अगर उनको इम्प्रेस करने के लिए, अगर उनके गुड बुक्स में रहने के लिए अगर आप कोई भी चीज़ करते हो, दिस इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पिंग यू। ओके, सो यू विल हैव टू आइदर स्टॉप कंप्लेनिंग और यू विल हैव टू बिकम एक्शन ओरिएंटेड। ओके, आप अभी ऐसे नहीं रह सकते जहाँ पे यू आर चिलिंग एंड यू नो अपने आप को बैक फुट पे करना, अपने आप को बैक पीछे कर लेना। वाई थोड़ा सा, क्योंकि ये जो स्टकनेस है ना, बिकॉज द वर्ल्ड कार्ड इज लिटरली साइडवेज। ओके, तो वर्ल्ड कार्ड का साइडवेज क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, यहाँ पे फेलियर है, यहाँ पे सक्सेस है। ओके, इसके बीच में आप हो। अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी केयरफुली। आपने इस जर्नी को पार किया तो ही आप यहाँ पे पहुँच पाओगे, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने की जर्नी, जैसे कि यहाँ पे है, इस पॉइंट से यहाँ पे जाने की जर्नी, इस पॉइंट से यहाँ तक कंप्लीशन की जो जर्नी होती है। वर्ल्ड कार्ड बेसिकली स्पीक्स अबाउट रिकॉग्निशन, इट ऑल्सो स्पीक्स अबाउट कंप्लीशन। ओके, तो कंप्लीशन की जो जर्नी है, रिकॉग्निशन की जो जर्नी है, सक्सेस की जो जर्नी है, इसको आपको ही पार करना पड़ेगा। ऑफकोर्स आपकी स्पिरिट टीम आपके साथ रहेगी, जो ये मैसेज भी ला रहे हैं, दैट इज द स्पिरिट टीम, आई एम जस्ट अ मीडियम। ओके, तो वो साथ रहेगी, लेकिन अगर आप ही एक्शन नहीं लोगे तो आपके बिहाफ पे आके कोई एक्शन नहीं ले सकता यहाँ पे। यू विल हैव टू टेक दैट स्टेप, यू विल हैव टू बी putting yourself out there, you will have to take those baby steps, you will have to put trust in your own self। अपने आप को बैक करो, जहाँ पे लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे अपने आप को सपोर्ट करो। आप एक बार फेल होगे, 2 बार फेल होगे, 3 बार फेल होगे, यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम योर फेलियर्स, लेकिन अगर फेलियर के डर से ही आप काम करना बंद कर दो, इट इज एंड देन यू वांट सक्सेस, ऐसे नहीं हो पाएगा। ओके, सो ये जो माइंडसेट है एक्शन ना लेने का, ये जो माइंडसेट है टू जस्ट बी स्कैर्ड ऑफ आउटकम, ऑफ फेलियर्स, ऑफ ह्यूमिलिएशन, इसको थोड़ा सा आपको काम करने की ज़रूरत है इसके ऊपर, क्योंकि अभी आपसे एक्सपेक्टेड ही है, आपने इतनी अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ दी है इस चक्कर में कि यार मुझसे नहीं होगा, यार आई डिज़र्व समथिंग एल्स, यार नो दिस नो दिस। तो अभी जो आपकी तरफ आएगा ना, दैट विल बी लाइक अभी लो या फिर छोड़ दो, अभी फिर डोंट कंप्लेन, this will be like from your spirit team coming in that if you leave this opportunities then don't complain, then don't ask from universe, don't। okay, बिकॉज सारे कार्ड्स ही वैसे कि कार्ड्स ही बोल रहे हैं आपको कि एक्शन लो, इट्स द एनर्जी ऑफ दिस पाइल। यू हैव द आइडिया, यू हैव बिन थिंकिंग ऑफ दैट आइडिया, यू बिन वर्किंग ऑन दैट आइडिया, लेकिन अभी कब तक देखते रहोगे कि ठीक है इससे बेटर कुछ आएगा या इसके रिलेटेड कुछ हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वर्कआउट हो जाएगा, आई विल वेट टिल द फोर्सेस डू समथिंग फॉर मी, आई विल वेट टिल द यूनिवर्स डज समथिंग, टिल द स्पिरिट टीम। नहीं, आपके बिहाफ पे वो थोड़ी काम करेंगे, आपको बस गाइडेंस दे सकते हैं वो, लेकिन एक्शन आपको लेनी है, आपके बिहाफ पे आप ही काम करोगे। ओके, सो ये जो सारी डिपेंडेंसी है ना आपकी, इसकी उसके ऊपर, उसके ऊपर, इसके ऊपर, उसके ऊपर, वो डिपेंडेंसी हटाइए, आपको सोलो चलने की जरूरत है। कैन यू जस्ट सी दिस कार्ड अप क्लोज, जस्ट लुक एट दिस कार्ड, दिस मैन इज राइडिंग बोथ द हॉर्सेस। ओके, हॉर्सेस की एनर्जी, हॉर्सेस है या पता नहीं क्या है, बट आई जेन्युइनली गेट द हॉर्सेस एनर्जी, जो दूसरा डेक है उसमें से हॉर्सेस की एनर्जी आती है मुझे, बट दिस मैन इज राइडिंग इट सोलो, ये किसी और की मदद नहीं ले रहे हैं,
10 लोगों की मदद नहीं ले रहे कि आओ प्लीज़ मेरी हेल्प करो, नो। जो आपकी जर्नी है दैट इज़ मेंट टू बी सोलो, इट इज़ नॉट मेंट टू बी, एंड वो डिसाइड होगी आपके एक्शंस लेने पे, ठीक है, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, लेकिन एक्शन कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे, ओके। प्लीज़ वर्क ऑन दैट। ये मेजर गाइडेंस आ रहा है। अगर आप अभी आप एक्शन ओरिएंटेड नहीं बने, देन यू इफ़ यू आर जस्ट डूइंग मैनिफेस्टेशन एंड इफ़ यू आर नॉट डूइंग एक्शन, इट्स पॉइंटलेस। यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट दे रही है, लेकिन अगर आप ही नहीं कर रहे हो वो चीज़ें, अगर आप ही एक्शन से नहीं ले रहे हो, तो क्या ही फ़ायदा फिर मैनिफेस्टेशन का। वो मैनिफेस्टेशन ट्रू होके निकल भी जाएगा और आप बस देखते रह जाओगे कि क्या हो गया। यू विल हैव टू बिकम एक्शन ओरिएंटेड। फाइल नंबर 2, हुएवर इज वॉचिंग, आई नो मैं थोड़ा सा हार्श रीडिंग दे रही हूँ, लेकिन ये एनर्जी वैसी आ रही है, आपकी स्पिरिट टीम की एनर्जी है कि बस अभी एक्शन लो, नहीं तो कंप्लेन करना बंद कर दो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ओके। समथिंग मोर, फाइल नंबर 2, समथिंग मोर for them, something more for them. Cards are just flying for you people. इसलिए मुझसे फ्यूचर फर्स्ट की रीडिंग हुई नहीं, बिकॉज दिस रीडिंग वॉज मेंट टू हैपन। वी लिटरली हैव जजमेंट यू गाइज। मैं ये दिखा नहीं सकती बिकॉज ऑफ यूट्यूब गाइडलाइंस, बट इट्स द कार्ड ऑफ जजमेंट। दिस इज योर वेकअप कॉल, whoever is watching this reading। ये वेकअप कॉल की तरह आ रहा है आपके लिए, जैसे होता है ना कोई गहरी नींद में सोया है एंड उसको जगाया जा रहा है, वैसे आपको ये जगाने के लिए दिस इज लाइक रूड अवेकनिंग हैपनिंग फॉर योर पीपल। जो भी ये रीडिंग दिख रहा है ना, एक होती है सॉफ्ट अवेकनिंग कि थोड़ा थोड़ा करके जगाया जाता है, थोड़ा थोड़ा करके हील किया जाता है, लेकिन आपने अपना इतना टाइम बर्बाद कर दिया है कि अभी रूड अवेकनिंग हो रही है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं बस अभी उठ जाओ और करो, कुछ काम करो, एक्शन लो, ओके। दिस इज लाइक दिस इज लिटरली अ वेकअप कॉल कमिंग इन, लिटरली अ वेकअप कॉल, ठीक है, बिकॉज what about this card one, 4 of wands in reverse, okay। जिनके साथ भी मैं कनेक्ट कर रही हूँ, whoever is watching this reading, फाइल नंबर 2, आप में पीपल प्लीजिंग की टेंडेंसीज है, ओके। पीपल प्लीजिंग की टेंडेंसीज है, आपका ईगो बहुत फ्रजाइल है, अपने ईगो के ऊपर प्लीज़ काम करिए। आपका सन का पोजीशन ऐसा हो सकता है, सन का पोजीशनिंग, सन डेबिलिटेटेड हो सकता है, नो प्रॉब्लम। चार्ट्स वैसे होते हैं, ऐसा नहीं है कि सबके ही चार्ट्स परफेक्ट होते हैं, लेकिन अगर हमने अपने ट्रेट्स के ऊपर काम किया, हमने अगर अपने ऊपर काम किया, तो वो ऑटोमेटिकली हीलिंग हो जाता है, ओके। अंडरस्टैंड दिस थिंग। मैं भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज स्पीकिंग अबाउट constant need to be around people, constant need to have people please, like have people's attention, have people's प्रेज, अप्रिसिएशन, वैलिडेशन, कॉन्स्टेंट नीड, ठीक है। ये जो एक एनर्जी मुझे यहाँ पे कैच हो रही है ना, मैं जिनसे भी कनेक्ट कर रही हूँ, फाइल नंबर 2, बहुत फ्रजाइल ईगो है आपका, बहुत फ्रजाइल ईगो है। अगर आपको 10 लोगों के बीच में किसी ने कुछ बोल दिया, आपको इतना गुस्सा आ जाता है, इतना बुरा लग जाता है कि आप वो चीज़ अपने ऊपर ही लेके बैठ जाते हो। अगर किसी ने आपको कुछ आके बोल दिया कि यार ये अपॉर्चुनिटी सही नहीं है तुम्हारे लिए, तुम कुछ थोड़ा सा रुक जाओ, आप रुक जाते हो। आपका खुद का कुछ है ही नहीं, आप खुद जिधर आपको घुमाया जा रहा है उधर आप घूम रहे हो, ओके। एंड देन यू आर कंप्लेनिंग कि सामने वाले का हो रहा है, आपका क्यों नहीं हो रहा है। सी, अंडरस्टैंड दिस थिंग। 10 लोगों के साथ एक तो अपनी जर्नी को कंपेयर करना बंद कर दीजिए, बिकॉज हर एक की जर्नी अलग होती है, हर एक के नसीब में लिखा हुआ कुछ और होता है, ठीक है। हर एक का सोल पर्पस अलग होता है, ओके। आपको अपनी जर्नी के ऊपर फोकस करने की जरूरत है, अपने आप को बेटर करने के ऊपर फोकस करने की जरूरत है, अपने आप को एक्शन ओरिएंटेड बनाने की जरूरत है। 10 लोगों से पूछना, 10 लोगों से एडवाइस लेना, फिर 10 लोगों ने कहा कि नहीं करना है तो नहीं कर देना, इस चक्कर में आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा यू हैव मिस्ड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ऑफ जस्ट वन दिस थिंग, ओके। जस्ट दिस वन थिंग, उल्टा बोल दिया मैंने, ओके। बट या आपको थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है दैट अभी आपको एक रूड अवेकनिंग आ रही है, लिटरली दिस इज योर रूड अवेकनिंग हैपनिंग ओवर योर पाइल नंबर 2, कि अभी अगर आप नहीं जगे ना, देन प्रोबेबली यू वोंट हैव द राइट ऑल्सो टू कंप्लेन टू यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के साथ ब्लेस किया, ओके। बट आपका उधर नजर नहीं जा रहा है, आप आउटकम से डर रहे हो। कुछ तो ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप वो स्टेप ही नहीं ले पा रहे हो कि कर दिया कर दिया कर दिया, आई डिड इट, अभी जो भी आउटकम है वो डिवाइन के हाथ में, जो भी आउटकम है वो डिवाइन के हाथ में। नहीं, आपका पूरा ध्यान जो है ना वो ईगो फीडिंग में लगा है। आपने अपने आसपास भी लोगों को ऐसे ही रखा है जो येस मैन है, ओके। जो आपको क्रिटिसाइज नहीं करते, जो आपको रियलिटी चेक्स नहीं देते, बस आपकी तारीफ करते हैं, तो इसकी वजह से आप और चढ़ रहे हो, ओके। सो दिस इज अ वेरी रूड अवेकनिंग कमिंग इन फॉर यू पीपल। अगर आपको अपनी लाइफ में मटेरियलिस्टिक सक्सेस चाहिए तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। 10 लोगों के भरोसे कि मेरे दोस्त ऐसा बोल रहे हैं तो मैं ऐसा करूँ, ये छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सोलो जर्नी है आपकी, ओके। 10 साल बाद आपके ये दोस्त रहे ना रहे, लेकिन आपको अपनी लाइफ को जीना है, आपको अपनी लाइफ को लीड करना है। सो उन 10 दोस्तों के भरोसे अगर आप अपने डिसीजंस लोगे, अपने कर्मा करोगे, अपने चॉइसेस करोगे, देन इट्स पॉइंटलेस। आपको यहाँ पे लाया अकेले गया है, आप यहाँ से जाने भी अकेले वाले हो,
ऐसा तो नहीं है कि झुंड में जाओगे, नो। ओके, सो यहाँ से जो भी आपकी जर्नी है, जो भी आपका कर्मा है, वो इंडिविजुअली आपका कर्मा है। आपके एक्शंस है, आपकी चीज़ें। सो प्लीज़ टेक दैट सॉर्ट ऑफ ओनरशिप, प्लीज़ टेक द लीड ऑफ योर लाइफ। अपनी लाइफ की जो लगाम है ना, वो अपने हाथ में लीजिए। जो आप लोगों से अपना ईगो फीड करा रहे हैं, जो आपका फ्रजाइल ईगो है, जो भी आपको लोग सलाह भी दे रहे हैं ना, जो भी आपको एडवाइसेस भी दे रहे हैं ना, यहाँ पे पाइल नंबर 2, दोज पीपल आर एक्चुअली मिसगाइडिंग यू। ओके, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ना उन लोगों से डिटैच होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा उन लोगों से अपने आप को कट करने की ज़रूरत है। इस वक्त आपके लिए यही बेटर होगा कि आप अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेशन में करें। जितना लोगों से कम आपका कम्युनिकेशन रहे उतना बेटर है राइट नाउ। ओके, बिकॉज आपके डिसीजंस लोगों द्वारा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं एंड यू आर एक्चुअली मिसिंग आउट ऑन अपॉर्चुनिटीज़ इन योर लाइफ। पहले तो आपको अपने ईगो के साथ थोड़ा सा डील करने की ज़रूरत है। दूसरा, आपको एक्शन ओरिएंटेड बनने की ज़रूरत है। तीसरा, आपको लोगों के भरोसे अपने डिसीजंस लेना बंद करने की ज़रूरत है। ठीक है, डोंट डू दैट, क्योंकि जो लोग भी है ना आपके आसपास, वो आपको सही गाइडेंस नहीं दे रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं वो। ओके, ये एनर्जी है, मेरा काम है आपको ऑनेस्टली बताना। एंड एक रूड अवेकनिंग की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, आपका रूड अवेकनिंग हो रहा है, जैसे कि आपको ज़बरदस्ती अभी उठना है आपको बस। अभी इसके बाद अगर आप एक्शन ओरिएंटेड नहीं बने, देन द प्रॉब्लम विल स्टार्ट। ओके, देन यू कैन नॉट कंप्लेन। ओके, थोड़ा सा प्लीज़ अपने इस चीज़ पे काम करिए। मैनेजेबल है ये। ओके, आउटकम से डरना बंद कर दीजिए। ह्यूमिलिएशन हर किसी को झेलना पड़ता है। ठीक है, इस दुनिया का सबसे अमीर से अमीर इंसान, उसको भी ह्यूमिलिएशन डे टू डे बेसिस पे झेलना पड़ता है। एक थिक स्किन डेवलप करिए। अगर आपका ईगो इतना फ्रजाइल रहा तो आप लोगों के बीच में काम ही नहीं कर पाएंगे। ओके, एंड आपको काम अल्टीमेटली लोगों के बीच में करना है। ओके, वट एवर वर्क यू डू, बट इट विल बी कनेक्टेड टू पीपल अल्टीमेटली। ओके, सो प्लीज़ अपने ईगो को थोड़ा सा ना, अपनी थिक स्किन डेवलप करिए। इतना आपका ईगो फ्रजाइल मत रखिए कि छोटी छोटी चीज़ों पर अफेक्ट हो जाए। ओके, बट दिस इज़ लाइक ना, टेक एक्शन। आपकी स्पिरिट टीम बोल रही है अभी बस एक्शन लो, बहुत हो गया, सोच विचार बहुत कर लिए, सारी चीज़ें बहुत कर ली, बट नाउ जस्ट टेक द एक्शन। क्योंकि अभी अगर आपकी तरफ से एक्शन नहीं दिखी ना, देन बिकॉज बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आई है आपकी तरफ, बट यू हैव जस्ट मिस्ड ऑन टू दोज अपॉर्चुनिटीज़। लेट्स जस्ट सी समथिंग फ्रॉम दिस। फाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है फ्रॉम द स्पिरिट टीम? व्हाट इज द गाइडेंस कमिंग फॉर फाइल नंबर 2? ओके, आज क्या ही हो रहा है इस रीडिंग में, आई डोंट नो, समटाइम्स लाइक दिस फील्स सो कनेक्टेड। वी हैव लिटरली द कार्ड ऑफ परसिवरेंस। ठीक है, लिटरली द कार्ड ऑफ परसिवरेंस, एंड इट सेज कीप गोइंग इवन व्हेन इट्स टफ, परसिस्टेंस पेज ऑफ। क्या मैंने बोला, यही चीज़ आ रही है आपके लिए, यही गाइडेंस आ रहा है। टू नॉट गिव अप। ओके, टू जस्ट नॉट गिव अप। आप जो बैक फुट पे चले जाते हो, डर जाते हो, सहम जाते हो, जो भी आपकी एनर्जी है, आपका ईगो बहुत फ्रजाइल है, आप लोगों की बातों में आ जाते हो, गलत डिसीजंस लेते हो, इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हो, इस जो भी चीज़ है आप देख सकते हो यहाँ पे, ये बच्चा अकेला चल रहा है एंड कड़क कड़क धूप में, ओके, तपती हुई धूप में ये नंगे पाँव चल रहा है। आई होप यू कैन सी दिस, बिकॉज इतना ही फोकस हो सकता है मेरे फ़ोन से। दिस किड इज़ नॉट सिटिंग, दिस किड इज़ नॉट कंप्लेनिंग, दिस किड इज़ जस्ट वॉकिंग। ओके, ये कितना भी, ये इंडिकेशन है कि कितना भी प्रॉब्लम आए, कितना भी यू विल हैव टू डेवलप थिक स्किन। पाइल नंबर 2 आपके लिए ये जेन्युइन गाइडेंस है कि आपकी स्पिरिट टीम बोल रही है बार बार इस रीडिंग को देखो। एक तो सबसे पहली चीज़, ये रीडिंग को बार बार देखो, सेव करके रखिए आप। ओके, जब भी आपको ऐसी सिचुएशन आए वेर यू फील लाइक बैकफुट पे जाना है, ये चीज़ें थोड़ा सा प्लीज़ वॉच दिस अगेन। ओके, अगेन एंड अगेन, क्योंकि आपका टाइम है टू टेक द एक्शन। आपका टाइम है, आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है टू टेक द एक्शन। अगर आप वो चीज़ें नहीं करोगे तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते। ओके, जैसे मैंने कहा, फेलियर एंड सक्सेस के बीच का जो गैप है उसको आपको ही ब्रिज करना पड़ेगा, उस आपके बिहाफ पे कोई और नहीं कर सकता वो। ओके, सो प्लीज़ नाउ स्टार्ट वॉकिंग सोलो, स्टार्ट डूइंग स्टफ सोलो। अपने डिसीजंस खुद लीजिए। ह्यूमिलिएशन के डर से, फेलियर के डर से, रिजेक्शन के डर से अपने आप को होल्ड बैक मत करिए। ओके, जितनी जर्नी टफ होती है उतनी ही फुलफिलिंग होती है। ओके, इस सारी चीज़ों से आपका कैरेक्टर ही बिल्ड होना है। ओके, जो भी चीज़ें आप फेस करोगे, योर कैरेक्टर विल बी बिल्ड, तो इससे आपका ही फायदा होना है। वाई आर यू गेटिंग स्कैर्ड ऑफ दोज थिंग्स? अपने प्लीज़ थोड़ा सा फ्रजाइल ईगो पे काम करिए, थिक स्किन डेवलप करिए। ओके, एंड टेक एक्शन, टेक एक्शन। ये एक ही कार्ड आके गिरा आपके लिए, सो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी स्पिरिट टीम बोलना चाहती है, पूरी रीडिंग इसके अराउंड गई है दैट जब तक आप गिव अप मेंटालिटी में रहोगे, जब तक आप
चीज़ों को एक्शन में कन्वर्ट नहीं करोगे, रिस्क नहीं लोगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, अपने फ्रजाइल ईगो पे काम नहीं करोगे, 10 लोगों की एडवाइस लेके एक्शन करना बंद नहीं करोगे, 10 लोगों की एडवाइस लेके डिसीजन लेना बंद नहीं करोगे, 10 लोगों को पीपल प्लीज करना बंद नहीं करोगे, ये सारी चीज़ें जब तक आपके सिस्टम से जाती नहीं है तब तक आपको ये रिपीटेटिव चलता रहेगा। ओके, सो नाउ यू विल हैव टू टेक द लीड एंड चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ। ओके, अपने डिसीजंस, अपनी सारी चीज़ें, फेल हुए तो भी आप ही रिस्पॉन्सिबल, पास हुए तो भी आप ही रिस्पॉन्सिबल। ये जो चीज़ें है ना, अपनी लाइफ को 10 लोगों के भरोसे चलाना बंद कर दीजिए। ओके, सो दिस इज द गाइडेंस कमिंग इन फॉर यू एंड रिसीव इट विद पॉजिटिविटी वेन एवर यूर फाइंडिंग दिस रीडिंग। ओके, अभी रात के कुछ 3:30 बजे है जब ये रीडिंग मैं कर रही हूँ। सो या अगर आपको इस रीडिंग से कुछ भी हेल्प मिली है देन जस्ट थैंक योर स्पिरिट टीम, थैंक योर स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन एंजल्स, डिवाइन यू बिलीव इन। ओके, एंड टेक एक्शन, टेक एक्शन, गिव अप वाले माइंडसेट से थोड़ा सा निकलिए। ओके, सो दैट्स इट फॉर द रीडिंग यू गाइस, दैट्स इट फॉर द मैसेजेस कमिंग इन फ्रॉम योर स्पिरिट टीम। जब भी आपको ये मैसेजेस मिले, रिसीव इट विद पॉजिटिविटी। आई विल बी सीइंग यू ऑल वेरी वेरी सून। अंटिल देन सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड पॉजिटिविटी योर वे। विश यू ऑल द बेस्ट। एंड अगर आपको मुझसे कुछ भी इंटरेक्शन करना है देन सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है। दोज आर माई ओनली ऑथेंटिकेटेड डिटेल्स। ठीक है, आप प्लीज़ स्कैमर से बी अवेयर, डोंट फॉल इन फॉर द स्कैमर्स। जो नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिए वही मेरे ऑथेंटिकेटेड डिटेल्स है। ओके, सो दैट्स इट फॉर द रीडिंग यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी सीइंग यू नेक्स्ट टाइम वेरी वेरी सून। अंटिल देन टेक केयर गाइस एंड बाय बाय।